हरियाणा में 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या, लिखा पुलिसकर्मी ने डराकर 4 लाख वसूले, हालत खराब हुई, भाई भी झूठे केस में फंसाया। हरियाणा में रोहतक के होटल में व्यक्ति की आत्महत्या करने के बाद उसका 2 पेज का सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें उसने पुलिस कर्मचारी समेत 5 लोगों पर झूठे केस में फंसाने के नाम पर 4 लाख रुपए वसूलने के कारण आत्महत्या करने की बात लगी है, जिससे पारिवारिक हालत खराब हुई। आरोपी ने उसके भाई को भी झूठे केस में फंसाया। सुसाइड नोट में इस केस को दोबारा ओपन करने और रोहतक आईजी से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। 26 मार्च की रात को व्यक्ति ने दिल्ली बाईपास स्थित होटल में फंदा लगाकर जान दी थी। उसकी पहचान 44 वर्षीय विजय उर्फ काला के रूप में हुई है। बीते कल पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट परिजनों ने आईजी ऑफिस के बाहर शव रख कर प्रदर्शन किया था। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की थी। अब जानिए सुसाइड नोट की 5 अहम बातें। पिस्टल व चरस का केस दर्ज कर जेल में डालने की धमकी। मैं विजय कुमार बयान करता हूं कि पुलिसकर्मी जिसका नाम रामधारी है और वह डेरी मोहल्ला का निवासी है, एक दिन जब मैं अपनी दैनिक कार से घर लौट रहा था तो उसने मुझे गोहाना अड्डे पर रोक लिया। मुझसे बोला, तू सट्टा खाई वाली का काम करता है, तू मेरे साथ बाइक पर बैठ। मैंने इनकार किया तो वो बोला, तुझ पर पिस्टल व चरस का केस लगाकर 10 साल तक अंदर करवा दूंगा, जैसे तेरा भाई सुरेंद्र जेल में अंदर करवाया था। अलग अलग लोकेशन पर पैसे लेता था पुलिस कर्मचारी। मैं डर के मारे उसकी बाइक पर बैठ गया। वह मुझे गोकर्ण पार्क पर ले गया और बोला, हर 3 महीने में मुझे 30,000 रुपये चाहिए। अगर इस बारे में किसी को बोला तो पिस्टल व चरस का केस लगवा कर अंदर डाल दूंगा। मुझसे कई किस्तों में लगभग 4 लाख रुपए वसूल किए। वो इतना शातिर था कि उसने कभी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक लोकेशन पर पैसे लेता, वह 3 महीने बाद दूसरी लोकेशन बताता। इस कार में सोनू, सुरेश, जग्गे व सरदार उर्फ जूड़ी का हाथ बताया गया था। कुछ साल पहले सोनू, जग्गे, सुरेश ने सरदार उर्फ जूड़ी के हाथों मेरे भाई सुरेंद्र की दुकान में 180 ग्राम चरस रखवाई थी। केस खत्म करने के लिए 20,000 रुपये वसूले। इन्होंने रामधारी, बलराज, तिलक राम व अन्य एक पुलिस कर्मचारी से मिली भगत करके मेरे भाई को जेल भिजवाया था। जग्गे व रामधारी ने केस खत्म करने की एवज में हमसे 20,000 रुपये वसूले थे, फिर भी उन्होंने चालान काट दिया था। इस पुलिसकर्मी की वजह से सोनू कोरेक्स और चरस का सरेआम काम करता है। जग्गे अवैध शराब का कार्य करता है। सुरेश औपचुड़ी सट्टा खाई वाली का कार्य करते हैं। झगड़े के डर से लोग आरोपियों की शिकायत नहीं करते। इन्होंने अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों को कोरेक्स व चरस की लत लगा दी। इन्होंने सारे समाज का माहौल खराब करके रख दिया। मोहल्ले वाले झगड़े के डर से इनकी शिकायत नहीं करते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई सुरेंद्र वाले केस को भी ओपन किया जाए, वे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वे भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल न भेज सकें। रामचारी, सोनू, जग्गा, सुरेश, सरदार उर्फ जोड़ी ने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। समाज नशा मुक्त चाहिए, अदालत इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। हमें तो पता भी नहीं था कि मेरे भाई की दुकान पर चरस किसने रखी है। एक झगड़े के दौरान सोनू ने कहा कि चरस हमने रखी थी और तेरा भाई हमने उठवाया था, तो हमारा क्या कर लोगे? सोनू, जग्गा, सुरेश, इनको शक था कि मैं सट्टा खाई वाली का काम करता हूँ। इन्होंने ही रामधारी को बोलकर मुझसे लगभग 4 लाख रुपए वसूल करवाए हैं, जिससे मेरी पारिवारिक हालत भी खराब हो गई और मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। मेरा समाज मुझे नशा मुक्त चाहिए। मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे समाज को तो भला होगा। धानक समाज जिंदाबाद। 5 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस। पुरानी सब्जी मंडी थाना के एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि विजय के लापता होने के पहले ही मामला दर्ज हो चुका है। अब सुसाइड करने के बाद उसमें परिजनों के बयान पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा जोड़ दी जाएगी। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। जांच में जो निकलेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।